हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम आपके लिए लूसेंट जी के जीएस के 1000 क्वेश्चन का महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। दोस्तों वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो राइट आंसर है डेंटाइन के। किस जंतु की आकृति पैर के चप्पल के समान होती है? तो राइट आंसर है पैरामीशियम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। केंचुए की कितनी आंखें होती हैं? तो राइट आंसर है केंचुए की कोई भी आंख नहीं होती है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो राइट आंसर है विटामिन ए। किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो राइट आंसर है चावल। चावल के अंदर प्रोटीन नहीं पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो राइट आंसर है 1350 ग्राम का। रक्त में पाई जाने वाली धातु है? तो राइट आंसर है लोहा। रक्त में पाई जाने वाली धातु है। किण्वन का उदाहरण है? तो राइट आंसर है दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना। ये किण्वन का उदाहरण है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो राइट आंसर है पनीर। कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? तो ड्रैको जो है एक उड़ने वाली छिपकली का नाम है। दोस्तों घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो राइट आंसर है किंग कोबरा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो वेल शार्क, ये भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली है। दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? तो दालें जो है प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। देशी घी में सुगंध आने क्यों आती है? तो राइट आंसर है डायस्टिल के कारण देसी घी के अंदर सुगंध आती है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो राइट आंसर है लाल रंग का। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर है J.L. बेयर्ड ने। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो राइट आंसर है सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकदार दिखाई देता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो राइट आंसर है मीथेन गैस जो है गोबर गैस में मुख्य रूप से पाई जाती है। दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो राइट आंसर है लैक्टोमीटर। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो राइट आंसर है एल्युमिनियम। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो राइट आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो राइट आंसर है ऑक्सीजन। किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो राइट आंसर है एपिथीलियम ऊतक। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? तो राइट आंसर है कुत्ता। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? तो राइट आंसर है डेवी। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो राइट आंसर है बांद। जब ध्वनि तरंग चलती है तो वे अपने साथ ले जाती है? तो राइट आंसर है ऊर्जा ले जाती है। दोस्तों सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो राइट आंसर है किरीट। सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं सूर्य की किरण में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। टाइपराइटर, हिंदी में इसे टंकण मशीन कहा जाता है, के आविष्कारक कौन है? तो राइट आंसर है शोल्स इसके आविष्कारक हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो एसीटम कहा जाता है लैटिन भाषा में सिरका को। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है ऑक्जेलिक अम्ल। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो राइट आंसर है कवकों के द्वारा। आम का वनस्पतिक नाम क्या है? तो राइट आंसर है मैंगीफेरा इंडिका। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है? तो राइट आंसर है जड़ों से।
विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है, तो राइट आंसर है आंवला। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान का आनुवांशिकी कहा गया, तो राइट आंसर है वाटसन के द्वारा। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, तो राइट आंसर है सूर्य से। धूल प्रदूषण रोकने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष है, तो राइट आंसर है नीम। ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन है, तो ठंडा पानी ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया, तो राइट आंसर है तांबा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होती है, तो राइट आंसर है हवाई जहाज की उड़ान भरना। प्रकाश में छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं, इसे फोटोन कहा जाता है दोस्तों। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य प्रकाश कैसा दिखाई पड़ता है, तो राइट आंसर है काला। अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई देता है, तो राइट आंसर है प्रकीर्णन के कारण। निम्न में से कौन सा एक कूट फल है, तो राइट आंसर है सेब। दूरबीन का आविष्कार किसने किया, तो राइट आंसर है गैलीलियो ने किया था दूरबीन का आविष्कार। किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए होता है, तो राइट आंसर है अल्टीमीटर। कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है, तो राइट आंसर है चांदी। सूर्य में होता है, तो राइट आंसर है हाइड्रोजन व हीलियम सूर्य के अंदर होता है। लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो राइट आंसर है फार्मिंग अम्ल पाया जाता है लाल चींटियों में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है, तो राइट आंसर है परकंद। कौन सा रूपांतरित तना है, तो राइट आंसर है आलू जो है ये रूपांतरित तना होता है दोस्तों। भोजपत्र उत्पन्न होता है, तो राइट आंसर है बेटुल्ला की छाल से। शोभमंडल शब्द किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रयोग किया था, तो राइट आंसर है तीसरा द बोर ने। पृथ्वी से वापस होने वाले सौर विकिरण को क्या कहते हैं, तो ये पार्थिव विकिरण कहलाता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सूर्य तब पृथ्वी पर किस प्रकार की तरंगों के रूप में पहुंचता है, तो राइट आंसर है लघु तरंगे के रूप में सूर्य तब पृथ्वी पर पहुंचता है। द्वीपों की संख्या सर्वाधिक कहाँ है, तो प्रशांत महासागर में सबसे ज़्यादा द्वीपों की संख्या है दोस्तों। जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी लगभग एक ही सरल रेखा में स्थित होते हैं, तब उस स्थिति को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है दोस्तों दैनिक ज्वार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है, तो राइट आंसर है वॉन लेक। किस प्रकार की मृदा का निर्माण रेगिस्तानी या उप रेगिस्तानी जलवायु दिशाओं के अंतर्गत होता है, तो राइट आंसर है एरिडोसाल। जल में पनपने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, तो राइट आंसर है हाइड्रोफाइट। मालाबार क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है, तो राइट आंसर है वर्षा वन वाली वनस्पति मिलती है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, तो राइट आंसर है रॉन्टजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है, तो राइट आंसर है पोटेशियम की उपस्थिति के कारण। आलू किस कुल से संबंधित है, तो आलू जो है दोस्तों सोलेनेसी कुल से संबंधित है। दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है, तो दालचीनी जो है दोस्तों छाल होती है पेड़ की, इससे प्राप्त की जाती है। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है, तो राइट आंसर है ताड़ के वृक्ष से। इस सदी के प्रारंभ में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था, तो राइट आंसर है राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का आविष्कार किया था। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र निम्न में से कौन सा है, तो राइट आंसर है न्यू कैसल। सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है दक्षिण गोलार्ध में। किस प्रकार की जलवायु में पौंड जौल का निर्माण होता है, तो राइट आंसर है भूमध्य सागरीय।
पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसका खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइम की आवश्यकता होती है दोस्तों पेट के भोजन को पचाने के लिए। कार्बन का सार्वजनिक शुद्ध रूप है, तो हीरा जो है कार्बन का सार्वजनिक शुद्ध रूप है। सदिश राशि कौन सी है? तो वेग जो है सदिश राशि है। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड ये वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस है दोस्तों। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है, तो राइट आंसर है पैराफिन मोम। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो साइट्रिक अम्ल के कारण नींबू खट्टा होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? तो राइट आंसर है किण्वन। 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी, तो 0.75 मीटर। पौधों के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? तो राइट आंसर है बीज से। निम्नलिखित में से किस में प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो सोयाबीन में प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है। धान का प्रसिद्ध रोग खेरा रोग किसके कारण होता है? तो राइट आंसर है विषाणु के कारण। जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, ये किसका कथन है? तो राइट आंसर है लेमार्क का। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, हर क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है, कई के बार एग्जाम्स के अंदर आ चुका है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। हम आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आपको वीडियो ज़रूर प्रोवाइड करा के देंगे। आपके कमेंट से ही हमें पता चलता है हमारे चैनल के ऊपर कौन से एग्ज़ाम्स के रिलेटेड बच्चे तैयारी कर रहे हैं। आपके कमेंट के आधार पर ही हम वीडियो लेके आते हैं दोस्तों। तो आप कमेंट ज़रूर करके हमें बताएं कि आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं? तो राइट आंसर इन्हें ज़ीरोफाइटस कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? तो राइट आंसर है विकिरण। माइक्रोफोन का आविष्कार किसे माना जाता है? तो राइट आंसर है ग्राहम बेल को माइक्रोफोन का आविष्कारक माना जाता है। मोनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो राइट आंसर है गैसों के दाब की माप की जाती है मैनोमीटर के द्वारा। निम्नलिखित में से शुद्ध तत्व कौन सा है? तो सोडियम जो है शुद्ध तत्व है दोस्तों। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो इसे एक्टिमोमीटर कहा जाता है। हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु कौन सी है? तो राइट आंसर है पैलेडियम। क्यूरी निम्नलिखित में से किसकी इकाई का नाम है? तो राइट आंसर है रेडियो एक्टिव धर्मिता की। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपरी हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वे धातु कौन सी है? तो राइट आंसर है तांबा। तांबे पे जो है दोस्तों हरे रंग की एक परत चढ़ जाती है वायु में रखने पे, ध्यान दीजिएगा आप भी। तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो राइट आंसर है नाभिक के संयोजन के फलस्वरूप। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो राइट आंसर है ऑक्सीकरण का। कौन सी गैस वायु में हल्की है? तो राइट आंसर है अमोनिया। श्वेत प्रकाश को नली में किस प्रकार पैदा किया जाता है? तो राइट आंसर है तंतु को गर्म करके। कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है? तो राइट आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। लोहा प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? तो राइट आंसर है हरी सब्जियों में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि, तो राइट आंसर है इसमें आपका इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। केमिस्ट्री यानी कि रसायन शब्द की उत्पत्ति किस देश से हुई है?
तो राइट आंसर है मिस्र से। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। रसायन विज्ञान के किस क्षेत्र में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? तो राइट आंसर है J.H. वॉटहॉक को सबसे पहले रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर है गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होती है? तो राइट आंसर है नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है यूरेनियम का। आइसोटोन क्या होते हैं? तो राइट आंसर है समान संख्या में न्यूट्रॉन। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रणों को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है इन्हें। एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य होती है? तो राइट आंसर है ब्यूटेन। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो राइट आंसर है उदरपातन के द्वारा कपूर को शुद्ध किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो राइट आंसर है परमाणु द्रव्यमान। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो राइट आंसर है पिच ब्लेड से रेडियम प्राप्त किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। फोटोग्राफी में उपयोगी यौगिक तत्व कौन सा है? तो राइट आंसर है सिल्वर ब्रोमाइड। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः कौन सी है? तो राइट आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। भारत में मीथेन गैस का एक बड़ा स्रोत क्या है? तो राइट आंसर है धान का खेत। मानव शरीर में यूरिया सबसे अधिक किसमें होता है? तो राइट आंसर है मानव के मूत्र में। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? तो राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? तो राइट आंसर है श्लाइडेन और श्वान ने। यूरेसिल किस में पाया जाता है? तो राइट आंसर है आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का स्रोत क्या है? तो राइट आंसर है इलेक्ट्रॉन किरण। पेप्टाइड बंध किसके बीच में उपस्थित होता है? तो राइट आंसर है अमीनो अम्ल के बीच में। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है? तो राइट आंसर है राइबोसोम में। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं? तो राइट आंसर है एसी वोल्टेज का अपचयन या अपचयन करने के लिए। कौन सा उत्तक द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है? तो राइट आंसर है कैम्बियम। भारत में नॉर्मन वॉरलॉग किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है हरित क्रांति के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कौन सा उत्तक पादपों में जल के परिवहन का कार्य करता है? तो राइट आंसर है जाइलम। कपास के रेशे पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है बीजों पर अधिचर्मी रोम में। निम्न से श्वसन मूल किस पौधे में पाई जाती है? तो राइट आंसर है जूशिया। चंदन को सामान्यतः क्या माना जाता है? तो राइट आंसर है आंशिक मूल परजीवी माना जाता है चंदन को। गन्ना और गेहूं में किसके द्वारा परागण होता है? तो राइट आंसर है हवा के द्वारा। वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा होता है? तो राइट आंसर है पोडोमीटर। किस पशु के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है? तो राइट आंसर है भेड़। बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलना, तो राइट आंसर है घट जाता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। दाब बढ़ने पर क्या होता है? बर्फ का गलना घट जाता है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु है एक, तो राइट आंसर है मिश्रण। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो राइट आंसर है परिस्थितिकी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा।
फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है फ्लोरिकल्चर। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड को उत्पन्न त्वरण, तो राइट आंसर बल के अनुक्रमानुपाती होता है। कौन एक अस्थायी कण है? तो राइट आंसर है न्यूट्रॉन जो है एक अस्थायी कण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। परमाणु नाभिक के अवयव हैं? तो राइट आंसर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है? तो राइट आंसर है आर्बोरिकल्चर। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है अवतल लेंस। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है उत्तल लेंस। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल, तो राइट आंसर है हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रक्रिया होती है, यह है? तो राइट आंसर है ये न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम है। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो राइट आंसर है कवक। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो राइट आंसर है तृतीय नियम के कारण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। न्यूटन के तीसरे नियम के कारण संभव है जल में तैरना। अगला क्वेश्चन है, कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई ब्रह्म बल कार्य नहीं करता। ये कथन किसका है? तो राइट आंसर है इसमें आपका न्यूटन का कथन है। जब तक कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है, जब तक कोई भी पिंड अपनी विराम अवस्था में ही बना रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। न्यूक्लियॉन नाम सामान्यतः किसके लिए जाना जाता है? तो राइट आंसर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पॉजिट्रॉन है एक? तो राइट आंसर है धनावेशित इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन है एक। एग्रोफॉरेस्ट्री क्या है? तो राइट आंसर है कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना, ये एग्रोफॉरेस्ट्री कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो राइट आंसर है बाह्य ग्रह तथा अंतरिक्ष के जीवन का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो राइट आंसर है थोरियम का। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसकी प्रमुख अयस्क है? तो राइट आंसर है एल्युमिनियम का। कार्नेलाइट किसका खनिज है? तो राइट आंसर है मैग्नीशियम का। गन मेटल किसका अयस्क है? तो राइट आंसर है तांबा, टिन और जिंक का। लहसुन की अभिलाक्षणी गंध का कारण है? तो राइट आंसर है सल्फर यौगिक। जल में आसानी से घुलनशील है? तो राइट आंसर है नाइट्रोजन। भारी जल एक प्रकार का, तो राइट आंसर है मंदक है। इनमें से कौन कोलाइड नहीं है? तो राइट आंसर है रक्त जो है ये कोलाइड नहीं है दोस्तों। पनीर एक उदाहरण है? तो राइट आंसर है जेल का एक उदाहरण है पनीर। माचिस की तीली के एक सिरे पर लगा मसाला निम्नलिखित का मिश्रण है? तो राइट आंसर है लाल फास्फोरस और गंधक का मिश्रण होता है दोस्तों। ये जो माचिस की तीली पे मसाला होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? तो राइट आंसर है ऑक्सीजन। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता वह है? तो राइट आंसर है आयोडीन। कौन सर्वननिक स्थायी तत्व है? तो राइट आंसर है सीसा। निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? तो राइट आंसर है सोडियम। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो राइट आंसर है ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर गैस होती है दोस्तों। दो गैस होती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित हैं? तो राइट आंसर चेचक के रोग से संबंधित हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। एडवर्ड जेनर। मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? तो राइट आंसर है कैडमियम के प्रदूषण से होता है दोस्तों। बीसीजी का टीका निम्न में से किस बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है? तो क्षय रोग से बचाव के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है दोस्तों।
प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो राइट आंसर है जल। पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? तो राइट आंसर है पत्ती। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है एसिटिलीन का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, एसिटिलीन से ही सभी प्रकार के कच्चे फलों को पकाया जाता है दोस्तों। वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो राइट आंसर है वृक्ष वार्षिक वल्लियों की संख्या के आधार पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो राइट आंसर है कॉर्निया। साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो राइट आंसर है 46 गुणसूत्रों की संख्या होती है, यानी कि 23 जोड़े होते हैं दोस्तों। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो राइट आंसर है फीमर, यानी कि जान की हड्डी ये सबसे लंबी होती है। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो राइट आंसर है ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन होता है, इसकी सुई लगाई जाती है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। परखनली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो राइट आंसर है अंडानुज का निषेचन परखनली के अंदर होता है। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो राइट आंसर है 12। किस द्रव के एकांतरित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती हैं? तो राइट आंसर है लैक्टिक एसिड। स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो राइट आंसर है अस्थिमज्जा में। वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? तो राइट आंसर है अपकेंद्रण। न्यून तापमानों क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग होता है? तो राइट आंसर है अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय पृथोत्थापन एवं दूरबीनी। द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है? तो राइट आंसर है पृष्ठ तनाव। निम्नलिखित में से कौन सी एक संदिष्ट राशि है? तो संवेग जो है एक संदिष्ट राशि है दोस्तों। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार, तो राइट आंसर है बढ़ जाएगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अल्फा कण के 2 घन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है? तो राइट आंसर है 310 के बराबर होता है। केल्विन मात्रक में मानव शरीर का सामान्य तापमान है? तो राइट आंसर है हीलियम के एक परमाणु के बराबर तापमान होता है दोस्तों। निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है? तो राइट आंसर है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है? तो राइट आंसर है 3 × 108 मीटर सेकंड, ये निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। संदिष्ट राशि कौन सी है? तो वेग जो है संदिष्ट राशि है दोस्तों। एक परिशुद्ध घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है, घंटे में सुई के 135 डिग्री घूमने के बाद क्या समय होगा? तो राइट आंसर है 7:30 होंगे दोस्तों। एक खगोलीय मात्रक की औसत दूरी है? तो राइट आंसर है पृथ्वी और सूर्य के बीच की। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्व आकर्षित होती हैं? तो राइट आंसर है आर्यभट्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जीव विज्ञान बायोलॉजी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो राइट आंसर है लेमार्क एवं लेवेरिनियस ने जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो राइट आंसर है थियोफ्रेस्टस, ये वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर है हिप्पोक्रेटस को। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है एंथोलॉजी। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है देहरादून में। भारतीय वनस्पतिकी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है कोलकाता। निम्न में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो राइट आंसर है कार्ल वान लिनियस को। वर्गीकरण की
आधारीय इकाई क्या है? तो राइट आंसर है स्पेशीज। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो राइट आंसर है ल्यूवेक हाक ने। वास्तविक केंद्रक जिसमें किसमें अनुपस्थित होता है? तो राइट आंसर है जीवाणुओं में। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है? तो राइट आंसर है क्लोडियम बोटुलिनम में। नाइट्रोजन के स्थितीकरण में निम्न में से कौन सी फसल सहायक है? तो राइट आंसर है फली और बीन्स। कौन सी बीमारी जीवाणुओं के द्वारा होती है? तो राइट आंसर है कुष्ठ रोग। सूक्ष्म जीवाणुओं युक्त पदार्थों का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है? तो राइट आंसर है जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। दूध के दही के रूप में जमने का कारण है? तो राइट आंसर है लैक्टोबैसिलस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवकों को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है इन्हें कार्टिकोल्स कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, हर क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन आ चुके हैं और आगे भी आपके एग्जाम्स के अंदर ज़रूर आते रहेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? आप कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं? आपका नाम क्या है? आपको कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए? हम आपको आपके टॉपिक के अनुसार वीडियो ज़रूर प्रोवाइड करा के देंगे। दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम कब होने वाला है। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन खुजली के रोग इसके बीच का कारण है? तो राइट आंसर है कवक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। लाइकेन किन दो वर्गों के पौधों से मिलकर बने होते हैं? तो राइट आंसर है कवक और शैवाल। लाइकेन किसके सूचक होते हैं? तो राइट आंसर है वायु प्रदूषण के। जड़ के स्थान पर मूलाभास किस में पाया जाता है? तो राइट आंसर है ब्रायोफाइटस में। सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है टेरिफोफाइटस में। कौन सा एक जीवित जीवाश्म है? तो राइट आंसर है साइकस। श्वसन मूल किस पौधे में पाई जाती है? तो राइट आंसर है जूसिया में। साबूदाना किससे प्राप्त होता है? तो राइट आंसर है साइकस से। निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है? तो आलू जो है दोस्तों एक जड़ नहीं है। स्तंभ मूल होता है? तो राइट आंसर है अपस्थनिक जड़े में। जड़ें किस भाग से विकसित होती है? तो राइट आंसर है मूलांकुर से। गाजर एक प्रकार से क्या है? तो राइट आंसर है गाजर जो है दोस्तों एक प्रकार से जड़ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? तो प्रकन जो होता है हल्दी के पौधे का, ये खाने योग्य हिस्सा होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तो राइट आंसर है तने का। घरों में विद्युत की आपूर्ति 220 वोल्ट पर की जाती है। 220 वोल्ट प्रदर्शित करता है। तो राइट आंसर है औसत वोल्टेज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। परमाणु के नाभिक में होते हैं? तो राइट आंसर है प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। एम्पियर किसका मात्रक है? तो राइट आंसर है विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है दोस्तों। शरीर रचना के किस वर्गीकरण में लॉम्बस्टर संबंध होता है? तो राइट आंसर है क्रस्टेशियंस। ऑप्शन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कौन से पौधे में नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है? तो राइट आंसर है चना एवं अन्य दलहन। विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या कार्य होता है? तो राइट आंसर है फ्यूज विद्युत परिपथ की रक्षा करता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। प्रश्रव्य तरंगे मनुष्य के द्वारा? तो राइट आंसर है नहीं सुनी जा सकती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भूस्थित उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? तो राइट आंसर है 24 घंटे। प्रश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो राइट आंसर है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। आवृत्ति के इकाई क्या है? तो राइट आंसर है हर्ट्ज जो है आवृत्ति की
का इकाई है। 1 किलो चीनी का भार, तो राइट आंसर समुद्र तल पर सार्वजनिक होगा। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो राइट आंसर है हिप्पोक्रेटस को। ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो राइट आंसर है ज्योति फ्लक्स का। हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है, तो गुब्बारा चंद्रमा पर, तो राइट आंसर है फट जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है, तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार, तो राइट आंसर अपरिवर्तित रहेगा। लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल बराबर ऊपर चढ़ता रहता है, क्यों, तो राइट आंसर है पृष्ठ तनाव के कारण। बैरोमीटर में पारे का एक तल एकाएक गिरना प्रदर्शित करता है, तो राइट आंसर है तूफान का। एक कमरे में पंखा चल रहा है, तो कमरे की वायु का ताप, तो राइट आंसर है बढ़ता है। गर्म जल 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है, तो 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में कितना समय रहेगा, तो राइट आंसर है 10 मिनट से अधिक। दो वेक्टर जिनका मान अलग है, तो राइट आंसर है उनकी परिणामी शून्य नहीं हो सकता। पत्थरों से भरी कोई नाव नदी में तैर रही है, यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिए जाएं तो पानी का तल, तो राइट आंसर है वही रहेगा। ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती, तो राइट आंसर है निर्वात में। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर है प्रत्यावर्ती वोल्टेज का उच्चतम करने के लिए। बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं क्योंकि, तो राइट आंसर है गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। द्रवों का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली गति का विरोध करता है कहलाता है, तो राइट आंसर है श्यानता। निम्नलिखित में कौन एक यौगिक है, तो राइट आंसर है रेत। विरंजक चूर्ण है, तो राइट आंसर है यौगिक। गैसों की क्षयणता ताप के बढ़ने पर, तो राइट आंसर बढ़ती है। ठंडे देशों में झीलों के जम जाने के पश्चात जो जलीय जंतु जिंदा रहते हैं, तो राइट आंसर इसमें आपका बर्फ के नीचे जल 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है दोस्तों। राइट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि, तो राइट आंसर है अधिक होती। विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है, तो राइट आंसर है फैराडे के नियम के अनुसार। कौन सा बम जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई क्षति नहीं पहुंचाता, तो राइट आंसर है न्यूट्रॉन बम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। परमाणु बम में निम्न सिद्धांत कार्य करता है, तो राइट आंसर है नाभिकीय विखंडन। प्रकाश विद्युत सेल, तो राइट आंसर है प्रकाश को विद्युत में बदलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। घरों में पंखे, बल्ब आदि किस क्रम में लगे होते हैं, तो राइट आंसर है समांतर क्रम में। एक्स किरणों की खोज किसने की थी, तो राइट आंसर है रॉन्टगन ने एक्स किरणों की खोज की थी। पिच ब्लेंडी किसका अयस्क है, तो राइट आंसर है रेडियम का। रेडियो एक्टिवता पदार्थों से निकाले जाने वाली किरणें हैं, तो राइट आंसर है अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी, तो राइट आंसर है न्यूट्रॉन। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं, तो राइट आंसर है कॉन वॉन लीनियस। अमोनिया क्लोराइड का घोल है, तो राइट आंसर है एसिडिक। शीतलीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ऑक्साइड है, तो राइट आंसर है नाइट्रोजन। मानवीय महिलाओं के प्रजनन अंडाणु उत्पादन में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है, तो राइट आंसर है एस्ट्रोजन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। प्रोलोग भाषा विकसित हुई, तो राइट आंसर है 1972 में। बैकबोन संबंधित है, तो राइट आंसर है इंटरनेट से। वेब
अस्तित्व में आया? तो राइट आंसर है अमेरिका में। निम्नलिखित में कौन सी अक्रिय गैस वातावरण में नहीं पाई जाती? तो राइट आंसर है आर्गन। स्टेनलेस स्टील को बनाने में आयरन के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है क्रोमियम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है, परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते। इसका कारण क्या है? तो राइट आंसर है तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? तो राइट आंसर है 746 वाट। निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? तो राइट आंसर है आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ, ये उपधातु है दोस्तों। कौन यौगिक है? तो राइट आंसर है अमोनिया। परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं? तो राइट आंसर है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है? तो राइट आंसर है ओलेरिकल्चर। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो राइट आंसर है अमोनिया। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो राइट आंसर है कम हो जाएगा। बल गुणनफल है? तो राइट आंसर है द्रव्यमान और त्वरण का। आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं? तो राइट आंसर है आनुवंशिकी। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिनने वाली वस्तु की अथवा का? तो राइट आंसर है समान त्वरण होता है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? तो राइट आंसर है द्रव्यमान। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो राइट आंसर है कैलोरी। विद्युत धारा की इकाई है? तो राइट आंसर है एम्पियर। कौन ना तो तत्व है ना ही यौगिक? तो राइट आंसर है वायु। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। वायु जो है ना तत्व है ना यौगिक है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है? तो राइट आंसर है प्लाज्मा। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है? तो राइट आंसर है एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो राइट आंसर है डायोप्टर। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है? तो राइट आंसर है जीवाश्मों का। डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है वातावरण में ध्वनि को मापने के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं? तो राइट आंसर है रेडियो तरंगे। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा? तो राइट आंसर है नियत रहती है। परमाणु विद्युत होते हैं? तो राइट आंसर उदासीन रूप में। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी? तो राइट आंसर है थॉमसन ने। जीवद्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है? तो राइट आंसर है टिश्यू कल्चर। परमाणु घड़ी निम्न प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है? तो राइट आंसर है पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्वार्ट्ज घड़ियां निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? तो राइट आंसर है दाब विद्युत प्रभाव में। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है जड़त्व का नियम। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो राइट आंसर है पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर है रदरफोर्ड ने। सबसे अधिक भेदन क्षमता किन किरणों की होती है? तो राइट आंसर है गामा किरणों की। परमाणु क्रमांक कहते हैं? तो राइट आंसर है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को। धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है क्रुक्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है? तो राइट आंसर है दूषित भोजन तथा जल से। मस्तिष्क की बीमारी को पहचानना होता है? तो राइट आंसर है ईईजी।
निद्रा रोग नामक बीमारी होती है, तो राइट आंसर है ट्रिप्नोसोमा नामक के एक कोशीय जीव से। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है, तो राइट आंसर है तपेदिक। शहद का प्रमुख घटक है, तो राइट आंसर है फ्रक्टोज। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, तो राइट आंसर है यकृत में। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है, तो राइट आंसर है आंवला। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है, तो राइट आंसर है पोटेशियम। पालकों के पत्ते में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, तो राइट आंसर है लोहा। श्वेत रक्त कणिकाओं का क्या कार्य है, तो राइट आंसर है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। किस रुधिर वर्ग का व्यक्ति सर्वदाता होता है, तो राइट आंसर है ओ। निम्न में से किसमें लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है, तो राइट आंसर है हरी सब्जियों में। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, तो राइट आंसर है छोटी आंत में। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है, तो राइट आंसर है पनीर। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ है, तो उसके पुत्र का रक्त वर्ग निम्न में से कौन सा हो सकता है, तो राइट आंसर है ओ। हमारे शरीर का अधिकतम भार किससे बना है, तो राइट आंसर है जल का बना हुआ है दोस्तों। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह निम्नलिखित में से किसके रूप में होता है, तो राइट आंसर है ग्लाइकोजन। मछली के प्राकृतिक तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है, तो राइट आंसर है विटामिन डी की प्रचुरता होती है मछली के यकृत के तेल में। किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है, तो राइट आंसर है केरोटीन। ब्राह्मण में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो राइट आंसर है हाइड्रोजन। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये सबसे पहले किसने सिद्ध किया था, तो राइट आंसर है कोपरनिकस। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि, तो राइट आंसर है जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है, तो राइट आंसर है पारा। चावल को पकाने में कहाँ पर अधिक समय लगता है, तो राइट आंसर है माउंट एवरेस्ट पर। सिरका का रासायनिक नाम क्या है, तो राइट आंसर है एथेनोइक एसिड। ये सिरका का रासायनिक नाम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, तो राइट आंसर है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कौन सी आंसू गैस है, तो राइट आंसर है क्लोरोपिक्रिन। ये आंसू गैस होती है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं पाए जाते हैं? दोस्तों हमने सारे क्वेश्चन वन लाइनर कर दिए हैं आपके लिए, सभी जो ऑप्शन थे ख़त्म कर दिए। तो राइट आंसर है इसमें आपका विषाणु। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी, तो राइट आंसर है चेचक के टीके की एडवर्ड जेनर ने खोज की थी। एड्स होने का क्या कारण है, तो राइट आंसर है T4 लिम्फोसाइट्स की कमी। एड्स वायरस क्या होता है, तो राइट आंसर है एक सूची RNA एड्स वायरस होता है दोस्तों। शैवालों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है, तो राइट आंसर है सेल्यूलोज। लाल सागर का लाल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो राइट आंसर है शैवाल की उपस्थिति के कारण। गलकन रोग से कुछ समुद्री खरपतवार खाने से बचा सकता है क्योंकि इसमें पाया जाता है, तो राइट आंसर इसमें आयोडीन पाया जाता है। पेंसिलिन की खोज किसने की, तो राइट आंसर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की थी। लाइकेन निम्न में से किसके सूचक होते हैं, तो राइट आंसर है वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। कुनैन किससे प्राप्त होता है, तो सिनकिना वृक्ष की छाल से कुनैन प्राप्त होता है। फूलगोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है, तो राइट आंसर है पुष्पकर्म। सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती, तो राइट आंसर है प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती अंकुरण के लिए। तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए
प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है गन्ना। नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो भ्रूण पोष ये नारियल का खाने योग्य भाग होता है। आम के पौधे का वनस्पतिक नाम क्या है? तो राइट आंसर है मैंजीफेरा इंडिका। ये आम के पौधे का वनस्पतिक नाम है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में आ गया है। निषेचन क्रिया क्या है? तो एक नर युग्म का अंडाणु से संयोजन, ये निषेचन क्रिया कहलाता है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो राइट आंसर है रेफलेसिया। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो राइट आंसर है पुष्प। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? तो राइट आंसर है वृक्क में। सफ़ेद रक्त कण WBC का मुख्य कार्य क्या है? तो राइट आंसर है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार किस क्षेत्र में स्थित है? तो राइट आंसर है क्षेत्रीय क्षेत्र में। भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है? तो राइट आंसर है चावल। पत्तियों के दो प्रमुख कार्य होते हैं? तो राइट आंसर प्रकाश संश्लेषण व वाष्पोत्सर्जन। डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है? तो राइट आंसर है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सोने के आभूषण बनाते समय उनमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो राइट आंसर है तांबा। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ओस्मियम ये सबसे भारी धातु है दोस्तों। आग बुझाने वाली कौन सी गैस है? तो राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। ये आग बुझाने वाली गैस है। रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं। तो राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं पेड़। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? तो राइट आंसर है ऑक्सीजन। टमाटर सॉस में पाया जाता है? तो राइट आंसर है एसिटिक अम्ल टमाटर सॉस में पाया जाता है। बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर अरस्तु। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो राइट आंसर है मूंगफली। कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करती है? तो राइट आंसर है कोशिका भित्ति। पत्तियों को हरा रंग किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो राइट आंसर है क्लोरोप्लास्ट के द्वारा। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है नागपुर। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है उर्वरकों के उत्पाद से। मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? तो राइट आंसर है ऑक्सीटोसिन। भारत का कौन सा राज्य एशिया के अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है बरेली। लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो मांस उत्पादन से लाल क्रांति संबंधित है। मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है? तो राइट आंसर है रानीखेत। दूध का घनत्व किस यंत्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है? तो राइट आंसर है लैक्टोमीटर। भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किसके दूध में वसा सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो राइट आंसर है रेडियर। गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर है बकरी। दुधारू गाय की मुख्य पहचान क्या होती है? तो राइट आंसर है आयन पूर्ण विकसित होता है। दूध नालिका उभरी रहती है, दुग्ध नालिका टेढ़ी मेढ़ी होती है। भारत में सबसे ज़्यादा बकरियां किस राज्य में पाई जाती हैं? तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। ऊन के लिए विख्यात पशु पश्मीना क्या है? तो राइट आंसर है बकरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। किस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है? तो राइट आंसर है मादा हाथी। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है देहरादून में। मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? तो राइट आंसर है आंत में। मच्छरों में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? तो राइट आंसर है रोनाल्ड रास्ट ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किसमें रक्त नहीं होता किंतु वे श्वसन करता है? तो राइट आंसर है हाइड्रा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे जेलीफिश के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है आरिनलिया।
किसके अधपग के मांस को खाने से फीता कृमि मनुष्य की आंत में पहुंचता है? तो राइट आंसर है सूअर। केंचुए में कितनी आंखें होती हैं? तो राइट आंसर है कोई नेत्र नहीं होता केंचुए में। तितली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? तो राइट आंसर है टेपिटम लूसिडम के कारण। समुद्री घोड़े का किस वर्ग का उदाहरण है? तो राइट आंसर है मत्स्य वर्ग का उदाहरण है। निम्न में से मलेरिया रोग का वाहक कौन है? तो राइट आंसर है मादा एनफिलीजा मच्छर। सबसे विषैली मछली कौन सी है? तो राइट आंसर है पाषाण मछली। सबसे जीवित पक्षी कौन सा है? तो राइट आंसर है सबसे बड़ा जो पक्षी है वो शुतुरमुर्ग है। निम्नलिखित में से घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो राइट आंसर है किंग कोबरा। पावो क्रिस्टेशन किसका वैज्ञानिक नाम है? तो राइट आंसर है मोर। सबसे विशाल जीवित स्तनपायी प्राणी है? तो राइट आंसर है इसमें आपका नीली व्हेल। सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो राइट आंसर है हमिंग बर्ड सबसे छोटा पक्षी होता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तो राइट आंसर है चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो राइट आंसर है फूल की कली से। भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है? तो राइट आंसर है केशिका जल। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? तो राइट आंसर है केवल दिन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कौन होता है? तो राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। मानव शरीर में पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? तो राइट आंसर है वसा का एंजाइम द्वारा पाचन करना। वह तंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप से मापी जाती है कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑक्सीनोमीटर। अग्नि नीरजा रोग किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है सेब से। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो राइट आंसर है अस्थिमज्जा में। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है डेमोग्राफी। मनुष्य की त्वचा किस स्थान पर सबसे मोटी होती है? तो राइट आंसर है तलवे, जो पैर का तलवा होता है उसकी त्वचा सबसे मोटी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऊर्जा के लिए किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती? तो राइट आंसर है सौर। मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो राइट आंसर है अरु हड्डी। ये जांद की हड्डी होती है, सबसे लंबी हड्डी होती है। अत्यधिक ऊंचे ताप की माप किससे की जाती है? तो राइट आंसर है पूर्ण विकिरण उत्तम मापी से। इंद्रधनुष बनाने का क्या कारण है? तो राइट आंसर है वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों के द्वारा परावर्तन। ये इंद्रधनुष बनने का कारण है दोस्तों। सूर्य का ताप किसके द्वारा मापा जाता है? तो राइट आंसर है पायरोमीटर तापमापी द्वारा। सेल्सियस तापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक क्या होता है? तो राइट आंसर है 100 डिग्री सेल्सियस तथा 0 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम संभव ताप कितना होता है? तो राइट आंसर है -273 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित में से किसमें विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वोच्च होता है? तो राइट आंसर है जल। प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है? तो राइट आंसर है निर्वात में। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो राइट आंसर है अवरक्त किरण। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो राइट आंसर है ताप संरक्षण। कमरे को ठंडा कैसे किया जा सकता है? तो राइट आंसर है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? तो राइट आंसर है अनुदैर्ध्य। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है प्रकाश परावर्तन। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम क्या होता है? तो राइट आंसर है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप क्यों रखते हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होगी। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो राइट आंसर है आसवन द्वारा। दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है? तो राइट आंसर है मीथेन गैस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्र होने से थकावट आती है? तो राइट आंसर है लैक्टिक अम्ल। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो राइट आंसर है टार्ट्रिक अम्ल।
कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है, तो राइट आंसर है ऑर्गेनोलॉजी। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो राइट आंसर है तंत्रिका कोशिका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी आंख किस स्तनधारी प्राणी की होती है, तो राइट आंसर हिरण। आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है, तो राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है, तो राइट आंसर है विद्युत। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था, तो राइट आंसर है हेनरी शीले ने। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि, राइट आंसर है प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है दोस्तों। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, ये न्यूटन का तीसरा नियम है दोस्तों। तांबा कॉपर का शत्रु तत्व है, तो राइट आंसर है इसमें आपका गंधक। उगते हुए डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि, राइट आंसर इसमें आपका लाल रंग का किरण सबसे कम होता है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, तो राइट आंसर है हेनरी बेकरल ने। दो समतल दर्पण एक दूसरे को 60 डिग्री के अंश पर झुके हैं, इनके बीच रखी एक गेंद के बीच प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, तो राइट आंसर है 5। पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है, तो राइट आंसर है एक अवतल लेंस की तरह। इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है, तो राइट आंसर है विशिष्ट गुरुत्व की। यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर सेकंड की चाल से आ रहा है, तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा, तो राइट आंसर है 8 मीटर सेकंड के हिसाब से दिखाई देगा दोस्तों। कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है, तो राइट आंसर है उत्तल दर्पण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऐसा तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे कहलाते हैं, तो राइट आंसर है उपधातु। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो राइट आंसर थियोफ्रेटस। निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी, तो राइट आंसर है इस्पात में। एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है, एकाएक वे बाहें सिकोड़ लेता है, तो स्टूल का कोणीय वेग, तो राइट आंसर है बढ़ जाएगा। चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण, तो राइट आंसर है पलायन वेग। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल, तो राइट आंसर है 2% बढ़ जाएगा। एक लड़की झूला झूल रही हो, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तकाल, तो राइट आंसर है अपरिवर्तित रहेगा। हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, ये संभव है, तो राइट आंसर है अनुनाद के कारण। वेंचुरीमीटर से क्या ज्ञात करते हैं, तो राइट आंसर है जल के प्रवाह की दर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी से उड़कर अपनी वर्तमान त्रिज्या की आधी रह जाए तो क्या होगा, तो राइट आंसर है 12 घंटे का दिन हो जाएगा दोस्तों। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड, राइट आंसर इसमें आपका पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा दोस्तों। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए, तो राइट आंसर है स्प्रिंग घड़ी। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्व त्वरण, तो राइट आंसर इसमें आपका 2% घट जाएगा। दाब का मात्रक है, तो राइट आंसर है पास्कल। खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए, तो राइट आंसर है उच्च वशिष्ठ ऊष्मा का, निम्न चालकता का।
झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप, तो राइट आंसर है, बढ़ जाता है। केल्विन तापमापी में बर्फ का जो गलनांक होता है, तो राइट आंसर इसमें आपका 273 डिग्री के होता है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी, तो राइट आंसर है ग्रीक। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है, तो राइट आंसर है रेडियो एक्टिवता धर्मिता की। किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, तो राइट आंसर है बैंगनी। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप, तो राइट आंसर है, बढ़ जाएगा। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो राइट आंसर है 7 रंग। सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है, तो राइट आंसर है 2 सेकंड। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर है बेंगलोर में। पराध्वनिक विमानों की चाल होती है, तो राइट आंसर है ध्वनि की चाल से अधिक। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है, तो राइट आंसर है 36,000 किलोमीटर। किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है, तो राइट आंसर है मिट्टी के तेल के अंदर ऑक्सीजन नहीं है दोस्तों। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है, तो राइट आंसर है हिप्पोक्रेटस की। कार के रेडिएटर का क्या कार्य होता है, तो राइट आंसर है इंजन को ठंडा रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मनुष्य के शरीर के ताप होता है, तो राइट आंसर है 37 डिग्री सेल्सियस। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती। किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो लेंस, तो राइट आंसर उत्तल लेंस है दोस्तों। यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो लेंस, तो राइट आंसर है अवतल है दोस्तों। तारे टिमटिमाते हैं, तो राइट आंसर है अपवर्तन के कारण। निम्नलिखित में से कौन एक आवाज रहित कण है, तो राइट आंसर है न्यूट्रॉन। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है, तो राइट आंसर है शारीरिकी। किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो राइट आंसर है बैंगनी। स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी, तो राइट आंसर है 4 मीटर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, तो राइट आंसर है डायोप्टर। रडार की कार्य प्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है, तो राइट आंसर है रेडियो तरंगों का परावर्तन। न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो राइट आंसर है द्वितीय यानी कि नियम से बल की परीक्षा ज्ञात की जाती है। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिसमें वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है, तो राइट आंसर है जड़त्व। लेजर निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है, तो राइट आंसर है विकिरण का उद्दीप्ति उत्सर्जन। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि, तो राइट आंसर है क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि, तो राइट आंसर है दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो राइट आंसर है केवल संवहन के ऊपर। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक क्रिया है, तो राइट आंसर है प्रोटीनों का अमीनो अम्लों में विघटन। एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के वैद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है, तो राइट आंसर है हर्ट्ज या लघु रेडियो तरंगे। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है, तो राइट आंसर है बृहस्पति ग्रह है दोस्तों। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है, तो राइट आंसर है ट्रिप्सिन। उन देशों में जहाँ के लोगों का एक मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित होते हैं, तो राइट आंसर है बेरी बेरी रोग से पीड़ित होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा।
मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकांतर होने से थकान होता है? तो राइट आंसर है लैक्टिक अम्ल। प्रकाश वर्ष होता है? तो राइट आंसर है 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी, ये प्रकाश वर्ष कहलाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है फेदोमीटर। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो राइट आंसर है सिलिकॉन की। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, हर क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। हमें आप कमेंट करके बताएं आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड ही वीडियो लेके आते हैं। अगर आप हमें कमेंट करके अपने एग्ज़ाम्स के रिलेटेड वीडियो हमसे मांगेंगे तो हम ज़रूर आपको वीडियो प्रोवाइड करा के देंगे। दोस्तों चैनल के ऊपर अगर नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करके रखें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों आप लाइक और कमेंट ज़रूर किया कीजिए वीडियो पे, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हमें आगे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। आपके एक कमेंट के ऊपर ही हम वीडियो तैयार करते हैं। आप कौन सा एग्ज़ाम दे रहे हैं, हमें जब उसकी जानकारी होती है हम उसी के रिगार्डिंग आपको वीडियो प्रोवाइड कराते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वे काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वे कहलाती है? तो राइट आंसर है मुख्य अंश। अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? तो राइट आंसर है ये अनंत बनेगी। वे धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है? तो राइट आंसर है जिंक है दोस्तों। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो राइट आंसर है लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। कार्य का मात्रक है? तो राइट आंसर है जूल। प्रकाश वर्ष इकाई है? तो राइट आंसर है दूरी की। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है? तो राइट आंसर है तत्व। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है? तो राइट आंसर है यौगिक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाली उतार चढ़ाव को कहते हैं? तो राइट आंसर है डॉपलर प्रभाव। कोई कण एक सेकंड में कितने कंपन करता है उस संख्या को कहते हैं? तो राइट आंसर आवृत्ति कहते हैं दोस्तों उस संख्या को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? तो राइट आंसर है 332 मीटर सेकंड ही रहेगी। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है? तो राइट आंसर है प्रकाश वर्ष, ये समय का मात्रक नहीं होता है। पारसेक इकाई है? तो राइट आंसर है पारसेक जो है दूरी की इकाई है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? तो राइट आंसर सीसा जो है दोस्तों, ये धातु होते हुए भी विद्युत की कुचालक है। निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? तो राइट आंसर है ग्रेफाइट और आयोडीन में धातुई चमक पाई जाती है दोस्तों। एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस के बराबर बराबर अणु हैं। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो राइट आंसर है हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेगी दोस्तों। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं? तो राइट आंसर है पृष्ठ तनाव के कारण। पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो राइट आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस पर। यदि दो उपगिरे एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनके तो राइट आंसर है वेग समान होंगे। पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाता है तो राइट आंसर है उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? तो राइट आंसर है अमोनिया। यंग प्रस्थायस्थ गुणांक का एसआई मात्रक है? तो राइट आंसर है न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। कैडेला का मात्रक है? तो राइट आंसर है ज्योति तीव्रता। जल एक यौगिक है क्योंकि तो राइट आंसर इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न
तत्व होते हैं? वे विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाता है? तो राइट आंसर है दोस्तों जीव विज्ञान कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो राइट आंसर है शैवाल का। जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो राइट आंसर है ऊर्जा की इकाई जूल है दोस्तों। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो राइट आंसर है 1971 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि? तो राइट आंसर है चमगादड़ पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। इस वीडियो के अंदर 1000 क्वेश्चन होंगे जो हम आपको 2 पार्ट में करा देंगे। आधा आज करा दिया है, आधा आपको कल करा देंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स के अंदर आ चुके हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर करके बताएं आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।